व्हाट्सअप एवरीवन, कीर्तन शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ एंड आज के वीडियो में हम जानने वाले इस पावर बॉल के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि पावर बॉल क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करना है और इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा पावर बॉल हमें लेना चाहिए और क्या ये हमारे लिए इफेक्टिव होने वाला है टू प्रोग्रेस इन आवर ट्रेनिंग या नहीं। तो ये जो पावर बॉल होता है उसका बेसिकली एक आउटर कवरिंग होता है, ये ब्लू कलर का जो आप देख सकते हो, और उसके अंदर एक जायरोस्कोपिक बॉल होता है जो डिफरेंट प्लेन्स में मूव होता है, और ये जो बॉल है इसके रोटेशन से ही फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो इसका वेट अराउंड 200 ग्राम्स तक होगा, बट इसका जो फोर्स प्रोडक्शन है दैट कैन रीच अप टू 16 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अंदर का बॉल है उसको मुझे रोटेट करना होता है पूरा, और जैसे ये थोड़ा टाइट हो जाता है फिर ये अंदर का बॉल मूव करने लगता है। फिर उसी डायरेक्शन में हमको हमारे रिस्ट को भी रोटेट करना है, जिससे इसका जो फोर्स प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होते जाएगा और रेजिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको आपके फोरआर्म्स में आपको फील होगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड देयर बिकॉज इट विल क्रिएट सम इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन इन आवर फोरआर्म मसल्स। तो ऐसा ये स्टार्ट होता है और ऐसे इसे यूज़ करना है। जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा रोटेट करोगे तब आप देखोगे कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, और ये जो साउंड है इसका वो भी बढ़ जाएगा और इसका लाइट भी ब्राइट होने लग जाएगा। तो इसको एकदम जब आप मैक्स स्पीड पे रखते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इसको होल्ड करना, क्योंकि ये काफ़ी अंदर से रोटेशन एंड फोर्स प्रोडक्शन इसका काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये होता है एक नॉर्मल ऑटोमेटिक पावर बॉल को यूज़ करना। और एक पावर बॉल आता है जिसमें आपको रोप डालना होता है एंड देन वो रोप को आपको पुल करना होता है, तब ये अंदर का बॉल एक्टिवेट हो जाता है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट रोटेटिंग। तो ऐसे दो वेरिएंट है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जिसको आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी रोप। तो इस तरह से ये बेसिक जायरोस्कोपिक टूल काम करता है, जो हमारे रिस्ट मोबिलिटी के लिए और फोरआर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी काम आ जाता है। तो अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हम कर सकते हैं और किन किन लोगों के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव टूल हो सकता है। तो अगर आप जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या जिम में जाते हो आप रोज़, तो आप देख सकते हो कि हर एक एक्सरसाइज में आपको रिस्ट मोबिलिटी एंड फोरआर्म स्ट्रेंथ का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि आप डंबल्स लिफ्ट कर रहे हो, आप पुलअप्स कर रहे हो, आप कोई भी एक्सरसाइज ले लो जिसमें आप अपर बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आप एटलीस्ट आपके रिस्ट का तो यूज़ करने ही वाले हो। और जनरली जब लोग पुलअप्स करते हैं या जो भी डिफिकल्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं या कैलिस्थेनिक्स का एक्सरसाइज करते हैं तो उनका फोरआर्म्स जल्दी से भर जाता है, मतलब जल्दी से पम्प्ड अप हो जाता है। उसके वजह से वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर नहीं पाते, स्पेशली विद द पुलअप्स। मैंने काफ़ी सुना है कि लोगों को पुलअप्स करने जमता नहीं है क्योंकि उनका पहले से ही फोरआर्म्स फटीग हो जाता है या टाइट हो जाता है। तो उस केसेस में आप इससे स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस आपका फोरआर्म्स का बढ़ा पाओगे। और सिमिलरली अगर आप क्लाइंबर हो या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो जिसमें ग्रिपिंग इन्वॉल्व हो, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या इवन आर्म रेसलिंग, जिसमें आपको एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ का ज़रूरत हो जाए, तो इन दैट केसेस दिस कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड द रिस्ट मोबिलिटी। तो जब भी आप पावर बॉल को यूज़ करके एक्सरसाइज करोगे तो आप मेक श्योर करना कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज कर रहे हो। तो आप इसको दो तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो आप आपको पूरा इसको रिस्ट में पकड़ सकते हो और फिर फुल रेंज ऑफ मोशन में क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। बट मेक श्योर आप डिफरेंट एंगल्स में इसे रोटेट कर रहे हो ताकि जो डिफरेंट मसल्स है हमारे फोरआर्म्स का वो भी एक्टिवेट हो जाए। तो एक बार आप क्लॉकवाइज करना रोटेट एंड देन यू कैन गो ऑन फॉर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट डिफरेंट एंगल्स में आप इसे रोटेट करना ताकि आपके जो मसल्स है फोरआर्म्स के डिफरेंट मसल्स भी एक्टिवेट हो जाए। एंड दूसरा वेरिएशन होगा कि आप इसको फिंगर्स में पकड़ लीजिए इस तरह से एंड देन यू रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाइल रोटेटिंग द रिस्ट इन डिफरेंट एंगल्स। तो डिफरेंट एंगल्स पे लेके जाइए अपने रिस्ट को और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, जिससे आपका ये जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंप्रूव होगा, क्योंकि ये आपके जो फिंगर फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर मसल्स है ना यहाँ पे, उस पर भी वर्क करेगा और आपको काफ़ी फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यूजफुल होगा ये। तो स्पेसिफिकली जब आप स्ट्रेंथ के लिए वर्क कर रहे हो तो आप करना 30 to 60 सेकेंड्स मैक्स पावर पे इसे रोटेट फॉर अराउंड 3 to 10 सेट्स भी आप जा सकते हो। अगर आपका रिस्ट पावर पहले से ही ज़्यादा है या आप अगर बिगिनर है तो कम सेट्स रखना, अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप ज़्यादा सेट्स भी कर सकते हो। बट मैक्स पावर पे आप रोटेट करना उसे फॉर 30 to 60 सेकेंड्स फॉर अराउंड लाइक 3 to 10 सेट्स। तो आप चाहिए तो एक दिन में एक साथ पूरा सेट्स कर सकते हो, या तो सुबह और शाम ऐसा डिवाइड करके भी इसको यूज़ करके सेट्स के हिसाब से आपका ट्रेनिंग कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर डिपेंडिंग अपन आप बाकी क्या एक्सरसाइज कर रहे हो उस हिसाब से आप चाहिए तो 3 दिन कर सकते हो हफ्ते में इसको यूज़, या फिर 6 डेज अ वीक भी कर सकते हो। बट दैट विल डिपेंड ऑन ए लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कि आप बाकी एक्सरसाइज क्या कर रहे हो या सिर्फ आप यही कर रहे हो फॉर द फोरआर्म्स। तो उसको आप आपके हिसाब से वेरी करना डिपेंडिंग अपन आपका ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या है या आप कैसे ट्रेन करते हो। रिस्ट रिहैब में ये मुझे काफ़ी यूज़फुल हुआ था जब मेरा यहाँ पे TFCC इंजरी हुआ था लेफ्ट रिस्ट का। अभी मेरा राइट रिस्ट का हुआ है यहाँ पे TFCC। तो उस दौरान जब आप इनिशियल फेजेस से रिकवर हो जाते हैं, आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा पेन रह जाता है। और जब आप रिहैब में जाते हो, क्योंकि आप रेस्ट लेते हो काफ़ी, अगर आपका TFCC इंजरी है या टेंडनाइटिस है या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो उस केसेस में आप काफ़ी रेस्ट लेते हो इनिशियली, जिससे आपका फोरआर्म स्ट्रेंथ, आपका रिस्ट मोबिलिटी सब कम हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए ये काफ़ी टूल यूज़फुल हो सकता है।
तो रिस्ट रिहैब के लिए जब आप ये यूज़ करोगे तो आपको पेस एकदम ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा लाइट पेस रखना है, आपको जस्ट माइल्डली रोटेट करना है सो दैट आपका जो रिस्ट है इसका मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ जाए और रेंज ऑफ मोशन अच्छे से हो जाए, और साथ ही में आपका जो फोरआर्म मसल्स है वो भी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि इतना रेस्ट के बाद ये फोरआर्म मसल्स वीक हो जाते हैं और रिस्ट जो है वो भी स्टिफ हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में आपको ये जो पावर बॉल है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। मेरा भी जो पिछला इंजरी था TFCC का, उसके रिकवरी में भी मैंने ये यूज़ किया था और मुझे काफ़ी ये यूज़फुल हुआ था। अभी भी मैं TFCC का जो इंजरी हुआ है राइट हैंड में, उसके लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, और सच बोलूँ तो मैंने उसके लिए लिया था ये। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ रिस्ट रिहैब इट हैज़ बीन वेरी यूज़फुल फॉर मी, तो इसलिए मैं ये प्रोडक्ट को रिकमेंड करता हूँ लोगों को। और आप भी देख सकते हो, जब आप इसको रिस्ट रिहैब के लिए यूज़ करोगे तब आप इसको मैक्स स्पीड में यूज़ मत करना, तो 3 to 5 सेट्स आप कर सकते हो, बट डोंट यूज़ इट इन द मैक्स स्पीड। उसमें भी आप क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, फिर आप ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे पकड़ना फोर आर्म्स फिंगर्स में, एंड देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन इन योर रिस्ट एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथन द फोर आर्म मसल्स। फिर जैसे जैसे आपका रिहैब कंप्लीट होने लगता है, आपका स्ट्रेंथ वापस आ जाता है, फिर आप स्ट्रेंथ रूटीन में जाना जहाँ पे आप मैक्स पावर पे इसे रोटेट करोगे इन द क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड बाय होल्डिंग इट इन द फिंगर्स। So that way it will help you to not only recover from the injury but also strengthen it to the peak potential. And one more usage of this power ball is that आप वार्म अप में इसे यूज कर सकते हो। जब आप कोई भी लाइक डिफिकल्ट टास्क कर रहे हो, जैसे कि आप हैंडस्टैंड सीख रहे हो या पुलअप्स कर रहे हो या फिर जो भी डिफिकल्ट एक्सरसाइज कर रहे हो जिस पे आपके रिस्ट पे काफ़ी लोड आता है, तो उन केसेस में आप इसको ऐसे एडिशनल वार्म अप यूज़ कर सकते हो। आप 1 या 2 सेट्स के लिए इसको कर सकते हो अराउंड 60 to 90 सेकेंड्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज रूटीन। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है अराउंड द रिस्ट रीजन या आपका फोर आर्म्स में वो इम्प्रूव हो जाएगा, और फिर आप सही तरीके से जो भी एक्सरसाइज है वो आप सेफली कर पाओगे। तो उस केसेस में भी आपको ये पावर बॉल काफ़ी यूज़फुल होगा। आप ज़रूर एक बार करके देखना इस पावर बॉल को इंक्लूड आपके वार्म अप में, और फिर एक्सरसाइज करके देखो, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिल ही जाएगा। अगर आपका इंजरी है तो आप इसको ऐसे रिहैब टूल यूज़ करना, अगर आपको इसे स्ट्रेंथनिंग टूल यूज़ करना है तो जो मैंने पहले बताया उस हिसाब से आप ट्रेन करो, और ऐसे स्ट्रेंथ बिल्डर इसे यूज़ करो, और ऐसे वार्म अप के लिए आप 1-2 सेट्स कर सकते हो फॉर 60 to 90 सेकेंड्स, एंड देन यू कैन मूव ऑन विद योर वर्कआउट्स। तो आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ गई है सही तरीके से, और इसका जो रियल वैल्यू है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो ये जो पावर बॉल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक पावर बॉल है, जिसको ऐसे सिर्फ आपने घुमा दिया तो ये स्टार्ट हो जाता है। बट अभी दूसरे पावर बॉल्स भी आते हैं जिसमें आपको रोप डालना पड़ता है इसके अंदर, एंड देन यू हैव टू पुल इट आउटवर्ड सो दैट ये जो अंदर का बॉल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट पावर बॉल। और एक पावर बॉल आता है जिसमें यहाँ पे कुछ डिजिटल मीटर होता है, जिसमें रिवोल्यूशंस कितना ले रहा है ये बॉल अंदर का, या कितना स्पीड में घूम रहा है, वो सब चीज़ें बताया जाता है। वो भी आप ले सकते हो, उससे आपका थोड़ा सा जो ट्रेनिंग है उसको आप गेज कर पाओगे कि कितना आप रिवोल्यूशंस कर रहे हो, कितना पावरफुली रोटेट कर रहे हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो ये 3 वेरिएंट पावर बॉल के आपको देखने को मिलेंगे, बट आई वुड एडवाइज दैट वो रोप वाला जो होता है वो मत लेना, क्योंकि वो आप जहाँ भी लेके जाओगे तो आपको वो स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, आपको रोप डालना होगा फिर पुल करना होगा। तो आई वुड एडवाइस कि ये जो ऑटोमेटिक वाला है पावर बॉल वही लेना आप, चाहे तो मीटर वाला डिजिटल मीटर वाला लो या मत लो, बट ऑटोमेटिक पावर बॉल विल बी मोर हेल्पफुल, विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू जस्ट स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस। अब ये जो ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तो आपको मिलेगा नहीं, बट कुछ सही प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, एंड देन यू कैन बाय द पावर बॉल फॉर योर सेल्फ एंड स्टार्ट ट्रेनिंग विद दिस। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा पावर बॉल के बारे में। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो ज़रूर नीचे कमेंट करना, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन, देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद एवरीवन, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सपल, स्टे स्ट्रॉन्ग।